हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहती हैं। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे इसके मैसेजेस ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और यह एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो कुछ मैसेज आपके लिए हो सकता है कुछ दूसरे के लिए हो। जो आपसे मिले उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि माँ दुर्गा अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहती हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग आपकी। देखिए क्या मैसेज निकल के आते हैं, माँ आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। माँ दुर्गा आपको क्या संदेश देना चाहती है। माँ दुर्गा अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहती है। जय माता रानी। माँ दुर्गा अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहती हैं। माँ दुर्गा संदेश देना चाहती हैं कि आप जो भी अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ ज़्यादा अब इस समय आपको अपना और भी 100% देने की ज़रूरत है, और अच्छे से मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। उसमें क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप माँ से क्या मांग रहे हैं, आप यूनिवर्स से क्या मांग रहे हैं। उसके बारे में आपको पूरी तरीके से आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। आपको खुद के अंदर पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। जब तक आप के अंदर क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक वह चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। तो आप मैनिफेस्ट बहुत दिन से कर रहे हैं, लगातार आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी कहीं न कहीं उसको आप पूरे दिल से नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर ही रुकावट बनी हुई हैं, और वह चीज़ें पूरी तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं। वो आपके अंदर की रुकावट है। कहीं न कहीं आपका दिल दिमाग में जंग चल रही है कि नहीं ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, ये चाहिए तो कितना चाहिए, और नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए, इसके आने से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बहुत सारी दुविधाएं आपके अंदर चल रही हैं, तो अपने विचारों की क्लियरिटी को देखना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में आपका दिल दिमाग में दुविधा तो नहीं चल रही है किसी भी चीज़ को लेकर। आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप सारे काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लियरिटी ना होने की वजह से वह चीज़ मैनिफेस्ट होने में टाइम ले रही है। तो और यहाँ पर यह भी आपसे कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसे किसी और से मत बताएँ कि आपके क्या ड्रीम हैं, आप क्या चाहते हैं अपने लिए, और उसमें क्या प्रोग्रेस आपको मिल रही है, आप किस तरीके से प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में चाहिए क्या, ये सारी चीज़ें किसी से भी शेयर ना करें। इन चीज़ों को अपने तक ही रखें, अपने अंतरात्मा तक पहुँचाइए कि आप चाहते क्या हैं। जितना उसको विजुलाइज करेंगे, जितना अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे, और उसको मैनिफेस्ट करने में जब कोई भी माइंड बॉडी सोल तक कोई रुकावट नहीं आएगी, पूरी तरीके से क्लियरिटी होगी, तो वह चीज़ ज़रूर आपके लिए काम करेगी। ऐसा माँ दुर्गा अपने भक्तों को बोल रही हैं। और माँ दुर्गा अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहती हैं। माँ दुर्गा कह रही हैं कि जो चीज़ भी आप चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आप उस पर एक्शन लीजिए। आगे माँ उसको देखेंगी। पहले तो अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए, अपने अंदर के सारे सारे बैरियर हटाइए, और फिर आप
बिल्कुल, पूरी तरीके से उस पर एक्शन लीजिए, सिर्फ़ सोचते रहने से कोई चीज़ें नहीं होती हैं। जब तक कि आप एक्शन लेंगे तभी वह चीज़ें धीरे-धीरे करके आपके सामने पूर्णता को प्राप्त करेंगी। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तो वह चीज़ें अंदर ही अंदर दब जाती हैं। लंबे समय तक कोई चीज़ जब दबी रहती है, आप एक्शन नहीं लेते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सूख जाती है। जैसे फसल है, लंबे समय तक पक के खड़ी है, अगर उसको समय से काटा नहीं गया तो वो सारी फसल सूख जाएगी और उसका बीज फिर किसी काम में नहीं आ पाएगा। तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए एक्शन लीजिए, उस चैलेंज को फेस करिए, सक्सेसफुली उसे मैनेज कीजिए और पैशनेट होकर उस पर काम करिए। एक अच्छे यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप जिस भी रिलेशनशिप वाइज़ भी अगर चाह रहे हैं कि किसी रिलेशनशिप पर आप काम करें, तो आप निश्चित उस रिलेशनशिप पर काम करिए, उसके साथ मेल-जोल बढ़ाइए, लेकिन एक सही तरीका उसका होना चाहिए। आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आगे वाले की भावनाओं को समझ नहीं पाएँगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो आपके विषय में क्या सोच रहा है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वह किस तरीके से आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो चाहे वह रिलेशनशिप हो, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, आप एक्शन लेंगे तभी उसके परिणाम आपको इस समझ में आएँगे। भले ही वह थोड़ा चैलेंजिंग हो, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक उसे सक्सेसफुली मैनेज भी नहीं कर पाएँगे। जब आप किसी भी कार्य को करेंगे तो उसकी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आपके सामने आएँगी और उस पर आप ज़रूरी एक्शन भी लेने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, सिर्फ़ सोचते रहेंगे, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएँगे और वह चीज़ें वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएँगी। तो यहाँ पर एक्शन लेने के लिए आपको माँ दुर्गा बोल रही हैं अपने भक्तों को। तो और माँ दुर्गा अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहती हैं? यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा है कि ऐसा माँ कह रही हैं कि आपको कुछ संदेश दिए जा रहे हैं। कहीं न कहीं से आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, उस पर ध्यान दीजिए। प्रकृति से जुड़िए, पेड़-पौधों से जुड़िए, जानवरों से जुड़िए, कीड़े-मकोड़ों से जुड़िए। सब कुछ आपसे कुछ न कुछ उनके द्वारा आपको मैसेज दिए जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जब प्रकृति कोई संदेश देना चाहती है, तो वह अपने ही लोगों को उसका माध्यम बनाती है कि किस तरीके से वह आप तक संदेश पहुँचाए। हो सकता है कोई काम आपको न करने के लायक हो, उसी समय किसी कीड़े ने आपको काट लिया, तो आप समझ जाइए कि वह काम आपके लिए नहीं है, आप नहीं उसको नहीं करना है आपको। और अगर किसी समय में आपको कोई काम करना है, आप सोच रहे हैं कि ये काम हमको करना है और उसी समय आपके पास चिड़िया चहचहा के चली गई, तो निश्चित है कि वो काम आपको करना है और प्रकृति यह संदेश दे रही है कि आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। तो प्रकृति आपको बहुत अपने माध्यमों से बहुत सारे संदेश देना चाह रही है। कभी न कभी आपके हो सकता है गमले में या आस-पास कोई घास बहुत ज़्यादा उगाई हो, उस समय में आप सोच रहे हो कि मेरे कार्यों में ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी और अचानक आपकी उस घास पर नज़र गई है, तो आप ये समझ जाइए कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। तो यह प्रकृति के अपने-अपने तरीके होते हैं। अगर कोई काम करते हुए अगर कोई कीड़ा आपसे उछल कर कहीं दूर चला गया है और आप उस समय में कुछ सोच रहे हो, तो निश्चित है कि उसमें आप लंबी छलांग लगाने वाले हो। तो प्रकृति के इशारों को समझिए, वो बहुत सारे ये इशारे आपसे कर रही है कि आपको किस तरीके से इसके इशारे को समझना है। एक प्रकृति इस समय आपकी टीचर बनी हुई है और वह बहुत कुछ आपको सिखाना, समझाना चाहती है कि जो भी आप एक्शन ले रहे हैं या लेने वाले हैं या जो करने वाले हैं, उसमें किस तरीके से आप एक्शन लेंगे और उसके परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं। हो सकता है कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति आपको कुछ ऐसी सलाह दे जाए जो आपके बड़े काम की चीज़ होगी, तो उसके माध्यम से भी माँ दुर्गा आप तक संदेश भिजवाना चाह रही हैं।
हो सकता है कोई बच्चा कुछ ऐसी बात कह जाए जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे और आप कहना भी चाहते थे, करना भी चाहते थे, लेकिन आपको कोई रास्ता सुझाव नहीं मिल रहा था और उस बच्चे की बात आपको पिंच कर जाए, तो यह भी समझ लीजिए कि माँ दुर्गा उस बच्चे के स्वरूप में आकर आपको संदेश देना चाह रही हैं। तो बहुत माध्यमों से माँ दुर्गा आपको संदेश देना चाह रही हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर माँ दुर्गा ये भी संदेश देना चाह रही हैं कि आप बिल्कुल जो है किसी भी कन्फ्यूजन में ना पड़ें। अगर सामने कोई रास्ता आसान नहीं दिख रहा है तो आप ये ना सोचें कि आसान रास्ते पर ही चलकर आप हासिल करेंगे कुछ, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की गहराई में नहीं जाएँगे, डेप्थ में नहीं जाएँगे, तब तक उसकी हैरानी परेशानी आपको समझ में नहीं आएगी और जब परेशानियाँ समझ में आती हैं तो आगे बढ़ने का रास्ता भी आपको मिलता जाता है कि हाँ, हमको ये परेशानी आ रही है तो इससे बाहर हमको कैसे निकलना है। तो माँ दुर्गा आपको यह भी संदेश दे रही हैं कि आप एक्शन लीजिए, उस पर आगे बढ़िए और प्रकृति आपके साथ है, माँ आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते उन परेशानियों से जो है आप तभी पार पाएँगे जब आप एक सोल्जर की भूमिका में होंगे, जब आप एक मजबूत सैनिक की भूमिका में होंगे कि आपको ये करना है, इसको पार करना है तो आप करेंगे। अगर पहले ही आप हिम्मत हार जाएँगे तो आपको जो है ये है एक कोडिपेंडेंसी की बात होगी कि आप सोच रहे हैं कि सब कुछ बना-बनाया आपको मिल जाए और सिर्फ़ आपको चलना पड़े। तो ऐसे कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती है क्योंकि यह दूसरों का एडिक्शन होता है। दूसरे जब चाहेंगे जब तक आप अपने रास्ते के रुकावटों को, परेशानियों को नहीं समझेंगे तब तक उससे निकलने का आपको रास्ता ही भी नहीं मिलेगा। अगर दूसरे के बलबूते पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो जब चाहेगा तब आपको नीचे गड्ढे में गिरा देगा क्योंकि तब आपको निकलने का रास्ता नहीं पता होगा। न आपकी उन समस्याओं से दो-चार होना ओ न होने का कुछ अनुभव रहेगा कि किस तरीके से ये समस्याएँ आ सकती हैं और किस तरीके से हमको इसमें से बाहर निकलना है। तो ऐसा माँ दुर्गा आपको संदेश दे रही हैं कि समस्याओं से मत डरिए, ये समस्याएँ आपको जो है मजबूत ही बनाएँगी, आपको आगे की तरफ ले जाएँगी, आपको एक सैनिक की तरह से आगे बढ़ने में मदद करेंगी, मजबूती प्रदान करेंगी आपको और कभी भी किसी चीज़ का एडिक्शन मत पालिए, कोडिपेंडेंसी नहीं पालिए कि कोई आपको आएगा, रास्ता सीधा-सीधा बताएगा, तो आप उस रास्ते पर चलेंगे, तो आप वो उसमें से बाहर निकल जाएँगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि दूसरों की कोडिपेंडेंसी जो है, वह बहुत घातक हो जाती है। कहीं न कहीं जब कोई जानता है कि कोई मेरे ही ऊपर निर्भर है, तो वह आपको हर पल गिराने की कोशिश करता है और जब आपको अपना रास्ता पता रहता है, उस रास्ते की कठिनाइयाँ पता रहती हैं, उसके चैलेंजेस पता रहते हैं, तो आप बड़ी ही आसानी से सोचते हैं कि अरे! ये तो मैंने पहले भी फेस किया था और मैं अभी फेस कर लूँगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो आप हर परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखते हैं। तो माँ दुर्गा यह आपको संदेश देना चाहती हैं और देखते हैं आगे माँ दुर्गा अपने भक्तों को इस समय क्या संदेश देना चाहती हैं। माँ दुर्गा आपको योद्धा बनाना चाहती हैं। देखिए ये पिछले यहाँ भी अभी वही संदेश मैंने पढ़ा है। माँ दुर्गा आपको योद्धा बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप हर तरीके की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी से जो है डील कर पाएँ। वह ऐसा विज़न आपको देना चाहती हैं। यहाँ माँ का कहना है शिव शक्ति दोनों आपके साथ हैं। शायद आप शिव शक्ति की बहुत पूजा करते हैं, बहुत आराधना करते हैं, तो वह आपको ये विज़न दे रही हैं। देखिए यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल नीचे-नीचे है। आपको वह किसी कन्फ्यूज़न में नहीं डालना चाहती हैं, आपको इतना मजबूत वो बना चुकी हैं कि आपको किसी भी भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका सारा भ्रम उन्होंने दूर कर दिया है, सारी चीज़ें जो एक मून साइकिल की चीज़ें होती हैं, जो कन्फ्यूज़न में डालने वाली चीज़ें होती हैं, उससे उन्होंने पूरी तरीके से आपको बाहर निकाल लिया है। अब आप एक योद्धा के रूप में हैं, आप वो हर चीज़
कि अच्छाई-बुराई को समझ पा रहे हैं कि इसका पॉज़िटिव एस्पेक्ट क्या है और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है और किस तरीके से इसके साथ डील करते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना है। आप जो भी करना चाहते हो, जिस तरीके की भी नेगेटिविटी, पॉज़िटिविटी हो, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप वाइज़ हो या सोशल वाइज़ हो, चाहे जो कुछ भी हो, बिज़नेस वाइज़ हो, जो कुछ भी हो, लेकिन इस माँ ने अभी तक आपको इतना मजबूत बना दिया है कि आपको वो सारे विज़न दिए हैं कि किस तरीके से आप इनका मुकाबला कर सकते हैं अपने जीवन में, चैलेंजेज़ को किस तरीके से हरा सकते हैं। आप एक योद्धा हैं और उन्होंने पूरी तरीके से आपको इन सारी चीज़ों के लिए तैयार करके माँ ने रखा हुआ है। अब आपको कहीं से भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं। एक तो चैरियट का कार्ड है, दूसरे 7 नंबर का कार्ड है। तो माँ दुर्गा की शक्तियाँ हर समय आपके साथ हैं और वह पूरी तरीके से आपको यह संदेश देना चाहती हैं कि अब आप वो नहीं हैं जो आप पहले हुआ करते थे। उन्होंने इस समय में आपकी सारी दुविधाओं को समाप्त कर दिया है, आपके अंदर के सारे इल्यूज़न को मिटा दिया है, सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म कर दी है। अब आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। हो सकता है आप कहीं घर लेना चाहते हों, कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हों या कुछ भी ऐसा है जो आप करियर वाइज़ कुछ इस चीज़ को चुनना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है आप उस पर आगे बढ़िए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उन्होंने पूरी तरीके से आपकी दुविधाओं को, आपकी परेशानियों को समाप्त कर दिया है। बाकी जो चैलेंजेज़ आएँगे वह आपको और भी मजबूत बनाएँगे, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर द मून का कार्ड है। बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है जाने-अनजाने आपके खिलाफ़ कुछ साजिशें करें, तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपने नेगेटिविटी और पॉज़िटिविटी दोनों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब कोई कितना भी रूप बदल के, भेष बदल के, विचारों को बदल के अब आपके सामने आएगा, तो आप तुरंत उसको पकड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपने इस चंद्रमा को खुद के नीचे कर लिया है, यहाँ पर। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न में नहीं डाल सकता है, आपको कोई भी दुविधा में नहीं डाल सकता है। जो जैसी नीयत लेकर आएगा, आप उसको तुरंत पहचान लेंगे। तो यहाँ पर ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ धोखा होगा, क्या होगा? आप थोड़ा भी अगर सेंसिटिव होकर इस बात को समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको के सामने एक के बाद एक खुलती जाएँगी और किसी का भी कोई भी राज यहाँ राज नहीं रहेगा। हो सकता है किसी के जीवन में कोई ऐसी लेडी हो जो अपने को बहुत अच्छा दिखाती थी लेकिन अब उसका सच आपके सामने आएगा। वही चीज़ आपसे छिपी हुई थी, यह सच आपके सामने आएगा। माँ यह बताना चाहती है कि जैसा आप उसके बारे में सोच रहे थे कि वह बहुत अच्छी है या बहुत लॉयल है आपके लिए, तो ऐसी बात नहीं है। उसका सच अब आपके सामने आएगा कि वह कैसी है और वह पूरी तरीके से वह लेडी आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसीलिए शायद उससे आपको दूर कर दिया गया है। तो यह कन्फ्यूज़न, यह गोपनीयता आपकी भंग होगी कि आपने कुछ गलत किया है, नहीं। आपने कुछ भी कहीं भी गलत नहीं किया है, बल्कि यह लेडी इस लायक नहीं थी, इसीलिए आपकी लाइफ़ से इसको दूर कर दिया गया है। तो आपका यह भ्रम भी जल्दी ही टूटने वाला है। ये सामने आएगा कि आपने जो भी फैसले लिए हैं, वह बिल्कुल सही लिए हैं और बिल्कुल सही समय पर लिए हैं और आपको गिल्ट में रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माँ यह जो है आपको संदेश दे रही हैं कि आपको किसी भी गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी अभी तक आप हर्ट हुए हैं या जिस तरीके से आपने निर्णय लेने में आपको देरी हुई है, तो यह सब इसी का पार्ट था क्योंकि माँ दुर्गा पूरी तरीके से आपको योद्धा बनाना चाहती थी, वो आपके हर कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहती थी। अब आप पूरी क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ सोर्स है, यहाँ चैरियट है और बीच में ये है, जो भी आप गलतफ़हमी में फँसे हुए थे, खुद को
दोषी मान रहे थे, तो अब आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाएँगे। अब आप अपने को दोषी मानना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वह क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आपने जो भी फैसला लिया है, जिस तरीके से भी लिया है, वह बिल्कुल सही था और आपने बहुत सही फैसला लिया है, क्योंकि यह इस लायक नहीं था। माँ ने आपको इसमें से बाहर निकाला है कि आप निकलिए, वरना यह आगे चलकर ये चीज़ें आपके लिए बहुत अवरोध का कारण बनेंगी, इसलिए यह सिचुएशन आपके जीवन में दी गई थी। इसको हटाया गया है आपके जीवन से, वह अवरोध हटाया गया है कि ताकि आप अपने जीवन के फैसले बड़ी ही आसानी से लेकर आगे बढ़ें। और माँ दुर्गा अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहती हैं? और माँ दुर्गा अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहती हैं? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पहले आपको डाला गया था, बहुत इमोशनल आप डिसबैलेंस भी रहे, लेकिन माँ ने ऐसा ये जो है आपके सामने सिचुएशन रखी है कि पूरी तरीके से इसकी कार्ड कट कर डाली है। यह सच आपके सामने आएगा कि जिसने भी आपको एक तरीके से बाँध कर रखा हुआ था, आपके जीवन की वो रुकावट बने हुए थे, तो आपने उनको अपने जीवन से दूर करके कितना अच्छा काम किया है। देखिए, फिर माँ का कार्ड आ गया। माँ आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाना चाहती हैं। माँ यह बता रही हैं कि आपने अब वो जंग जीत ली है, जहाँ पर आप कन्फ्यूजन में फँसे हुए थे, जहाँ लोग आपको जो है गिल्ट में रखना चाहते थे, दर्द में रखना चाहते थे, बहुत सारी रुकावटें आपके सामने क्रिएट कर रहे थे, अब आप वो जंग जीत चुके हैं, क्योंकि सच अब आपके सामने आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं और किस तरीके से इसमें से निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो यह चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। कुछ लोग चाहते थे कि इसी में आपको फँसाए रखें, आप वो ऐसे ही जो है इसमें ऐसे आपको जकड़ दिया जाए कि कभी भी आप इस सिचुएशन से बाहर ना निकल पाएँ। लेकिन माँ का हाथ और साथ दोनों आपके साथ था और यह मुश्किल दौर से आप निकल पाए हैं, इस कंट्रोल को आप तोड़ पाए हैं, जो हर तरीके से आपको बाँध के रखा हुआ था, पूरी तरीके से आप पर कंट्रोल किया जा रहा था। तो इस कंट्रोल को माँ ने हटाया है। अब आप माइंड, बॉडी, सोल हर तरीके से फ्री महसूस करेंगे और इससे निकलना आपका बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये चीज़ें आपको इतनी अपनी लाइफ में कमज़ोर कर रही थी कि आपको कोई रोशनी नहीं कहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। आप दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो आपको यह भी जताना चाह रहे थे कि अब आपके जीवन में कुछ भी बाकी नहीं है और किस तरीके से आप अपना रास्ता तय करने के लायक नहीं हैं। आप किसी लायक के नहीं हैं जब आपके अपने रिश्ते साथ नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से कुछ लोगों ने आपको बहुत सारी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने हमेशा आपका साथ दिया है, आपको रोशनी की तरफ वो ले गए। आप बहुत हेल्थ प्रॉब्लम से भी गुज़रे होंगे, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम को फ़ेस किया है आपने और बहुत कमज़ोर अवस्था में भी आप रहे हैं, लेकिन माँ की कृपा ऐसी रही है, आपने माँ का दामन नहीं छोड़ा, तो माँ की कृपा ऐसी रही है कि माँ उसमें से खींच कर आपको बाहर निकाल के लेकर आई हैं। आप अपने विचारों में ही एकदम उलझ गए थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके लिए कौन-सा रास्ता है, क्या करें, क्या नहीं करें, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। चाहे ये जिसके लिए भी हो, लेडीज़ जेंट्स मायने नहीं रखते हैं। चाहे जो भी यह रीडिंग देख रहा हो, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, आप इतना बुरी तरीके से जकड़ चुके थे अपने विचारों में। तो माँ ने बड़ी मुश्किल से आपको यहाँ से खींच कर बाहर निकाला है और आपको इस एक योद्धा के रूप में यहाँ पर उन्होंने सफलता दिलाई है, आपको ये विज़न दिया है कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन में नहीं रख सकता। अब आप पूरी तरीके से आपके माइंड को उन्होंने माँ ने खोल दिया है
कि कहीं कोई किसी भी तरीके से अगर आपको फँसाना चाहे तो आप कभी भी इसके अंदर फँस के ना रहें। और आप एक अच्छी भावनाओं को, अच्छी चीज़ों को शेयर करने के लायक भी हैं और रिसीव करने के लायक भी हैं। आपके अंदर वह लाइट है, आपके अंदर वह अच्छी सोच है जो आप किसी अच्छे रिश्ते में दे सकते हैं, अच्छे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अभी आप फँसे हुए थे वह इस लायक नहीं थे कि आप उनको एक अच्छे तरीके से लेन-देन उनके साथ कर पाएँ। तो इस तरीके से माँ ने आपके विचारों को पूरी तरीके से क्लियर किया हुआ है, इस विचार से पूरी तरीके से क्लियर किया हुआ है कि इससे बाहर निकलिए और देखिए, आप बहुत अच्छे हैं। अपने बारे में खुद को जानने और पहचानने की कोशिश करिए कि आप जो व्यक्ति जैसा है, आप उसको वो चीज़ देने के लायक हैं। अगर जो व्यक्ति जिस लायक नहीं है, उसे आप अपनी अच्छी चीज़ों को प्रोवाइड मत करिए, क्योंकि वह आपके उस प्यार की, केयर की, उसके पास कोई उसे रखने के लिए उसके अंदर समझ नहीं है। तो वहाँ पर आप अपने किसी भी इमोशन को इन्वेस्ट मत करिए। जहाँ आपके इमोशन की कदर हो, जहाँ आपके लेन-देन की कदर हो, जहाँ आपको समझा जाए, उस जगह अपने किसी भी चीज़ को दिखाइए, उसको वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करिए। क्योंकि आप एक लाइट की तरह से हैं, आप दूसरों के जीवन में उजाला करना जानते हैं। लेकिन अगर कोई अंधेरे में रहना चाहता है और कोई आपको भी अंधेरे में घसीटना चाहता है, तो निश्चित है कि वहाँ से दूरी बना लेना ही आपके लिए ज़रूरी है। इसका गिल्ट कभी भी आप अपने जीवन में ना करें कि कोई आपको क्या कह रहा है और किस तरीके से सोच रहा है। आप खुद के बारे में जानिए कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, वह अच्छी क्वालिटी मौजूद है जो आप अच्छे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छे लोगों को दे सकते हैं और अच्छी चीज़ें रिसीव करने के लायक भी हैं। यह माँ दुर्गा आपको संदेश देना चाहती हैं कि कभी भी आप किसी भी गिल्ट में, गिरफ्त में मत फँसिए। आपको जो है, आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, इसका हमेशा विश्वास करिए। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में उजाला होने वाला है और बहुत सारे लोगों को आप अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। आपके पास ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं कि आप जिसको भी देंगे वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही खुशियाँ महसूस करेगा, ब्लेस्ड महसूस करेगा। तो किसी भी तरीके का गिल्ट आप अपने अंदर ना रखें। तो यह है माँ दुर्गा का अपने भक्तों के लिए संदेश। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।